आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, जिसके सलाहकार कहिए या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका साथ दे रही जो पार्टियां हैं, मसलन बीएनपी, जमात इस्लामी, ये सब इस फिराक में हैं और जी जान से लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि शेख हसीना जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश से निकल करके हिंदुस्तान में उन्होंने शरण ले रखी है, वो लौट नहीं सके। चुनाव लड़ने का रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यूनुस सरकार ने एक आयोग बनाया और यह जिम्मा उस आयोग को दिया गया कि शेख हसीना के शासन में जितने भी लोग गायब हुए, उन लोगों की असलियत पता की जाए। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस, जिनका नाम मैनुल इस्लाम चौधरी है, उनको उस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन। और इस आयोग ने मोहम्मद यूनुस को, जो वहाँ के प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट को नाम दिया अनफोल्डिंग द ट्रूथ, सत्य का उद्घाटन। रिपोर्ट कहती है कि जबरन गुमशुदगी के ऐसे मामले लगभग 3,500 हैं, जिनमें शेख हसीना शामिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री लोगों को उठवा रही हैं। यहां तक रिपोर्ट कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठ करके भी वो बांग्लादेश के भीतर अपने लिए जो खतरनाक लोग हैं उनको उठवाती रही। शेख हसीना के जो डिफेंस एडवाइजर थे, तारिक अहमद सिद्दीकी, और टेलीकम्युनिकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जियाउल एहसान, उनकी तरह के आर्मी और पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनका नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो शेख हसीना के करीबी रहे। ये सभी लोग देश छोड़कर आज की तारीख में भाग गए। द अनफोल्डिंग ट्रूथ में कहा गया है कि शेख हसीना ने लोगों को टॉर्चर करने के लिए रैपिड एक्शन बटालियन, नाम याद रखेगा, जैसे हमारे यहाँ यूपी में रैपिड एक्शन फोर्स या देश के अलग हिस्सों में आप देखते हैं, वैसे ही रैपिड एक्शन बटालियन RAB, उसका इस्तेमाल किया। लोगों को जबरन उठाया गया और कस्टडी में रख करके उनको यातनाएं दी गई। RAB में सेना, नौसेना और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना और पुलिस, इनके लोग शामिल होते हैं। अब सिफारिश ये की जा रही है कि पहले तो ARB को आप खत्म करें या फिर उसमें इतने संशोधन करें कि वो काम के लायक बन सके। और 2009 में जो एंटी टेररिज्म एक्ट बना था बांग्लादेश के भीतर, उसको रद्द किया जाए। कुल मिलाकर के शेख हसीना की सरकार को आतंकवाद निरोध के नाम पर लोगों को पकड़ने, मारने, यातनाएं देने के लिए बदनाम किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर इंट्रोगेशन के लिए सेंटर्स बना करके उनको यातना कैंप के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो टीवी चैनल हैं और सोशल मीडिया है, उस पर उन लोगों के इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं जिनको पीड़ित बताया जा रहा है। इन लोगों में वैसे भी हैं जो शेख हसीना सरकार का लगातार पॉलिटिकली विरोध करते रहे और कुछ सेना के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इस रिपोर्ट से मोहम्मद यूनुस का सीना चौड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि उस रिपोर्ट को लेकर के पूरे बांग्लादेश के भीतर फैला रहे हैं कि देखो, यही सरकार थी हमारे पास और पिछले 10 वर्षों से इसने हमारे ऊपर कितना जुल्म ढाया है। ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, जमहूरियत नहीं था, लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक तानाशाही चल रही थी और बांग्लादेश के लोग उठाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तड़पाए जा रहे थे। अब सवाल ये कि ये रैपिड एक्शन बटालियन क्या है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ करके और बांग्लादेश के हालात और इस तरह जो स्थितियां बन रही हैं बांग्लादेश के भीतर, उनकी तस्वीर एक मुकम्मल से आपके सामने में रखना चाहता हूं। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं और कम से कम इंडो बांग्लादेश रिलेशन को पिछले कई दिनों से आप बेहतर तरीके से हमारे सामने, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। सुरेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। ये शेख हसीना के खिलाफ एक कमीशन रिपोर्ट लेकर के आता है कि ये हमारी प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि यह तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उठा करके टॉर्चर करवाने का काम करती थी। 3,000 से ज़्यादा लोग गायब हैं, उन लोगों को हो सकता है कि उन्होंने मरवा दिया हो। शेख हसीना दरअसल एक तानाशाह थी, वो चुनी हुई नेता हमारी नहीं थी। कुल मिलाकर के इस तरह का इमेज पोर्ट्रे की जा रही है यूनुस सरकार की ओर से। जी। देखिए, इस तरह की बातें हो रही है काफ़ी,
पहले भी होती रही थी। शेख हसीना के बारे में ये प्रचलित था कि वो काफ़ी टफ लीडर हैं, काफ़ी टफ प्राइम मिनिस्टर हैं और एक टफ प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपनी सरकार की स्टेबिलिटी करने के लिए उसके लिए ये भी प्रचलित है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए ऐसे जो कि शायद वहाँ पर पॉपुलर नहीं रहे हों। इतना ज़रूर है कि वो टफ लीडर थी सब वो। लेकिन अगर वो टफ लीडर रही हैं, उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं, तो मेरे ख्याल है उसका जवाब जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है, तो वो जो कहते हैं ना कि एन आई कैन नॉट बी द रिवेंज फॉर द आई यू। तो वो उसका उल्टा जो कर रहे हैं, अब ये पेंडुलम स्विंग करके दूसरे एक्सट्रीम पर जा रहा है। मुझको नहीं लगता कि वो उसके लिए सही जवाब है ये। सही जवाब तो ये होगा कि वहां पर अगर ऐसा है तो लोगों के बीच में भरोसा जगाया जाए। जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसका मेरे को वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझको दिख रहा है कि उसके नाम पर एक बदले की पॉलिटिक्स चल रही है अभी। और वो जो बदले की पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल है वो सही नहीं है जी। हम्म, सर एक सवाल है, क्योंकि आपने अपनी बात में इशारा तो दिया है मुझे, लेकिन मैं दर्शकों के सामने उसको एक सवाल के तौर पर रखना चाहता हूं। एक सरकार वहां से हटाई जाती है, कहा यह है कि जनता ने उसको उखाड़ करके फेंका है। एक नई सरकार वहां आती है जो इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का जो मुखिया है, ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो पहले एक राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी राजनीति चली नहीं। उसके मन में मंसूबा तो रहा था कि मैं राजनीति में आकर के देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। सपना पूरा हो गया अमेरिका की मदद से, अमेरिका के इशारे पर। वो ठीक है, मोहम्मद यूनुस आ गए। लेकिन शेख हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश के भीतर जो खून खराबा हुआ, वहाँ हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, वहाँ जो हालात बिगड़े, वो सरकार खुद मान रही है कि हाँ यहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। उसने मुकदमे भी किए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। यह जो स्थितियां हैं, उनको क्या शेख हसीना के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं उसके जरिए जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, आप जो चाहते हैं कि जस्टिफाई किया जाए या सही है या गलत है, वो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर शेख हसीना ने कुछ कदम उठाए अपनी सरकार को, अपनी जी पॉलिसीज को बचाने के लिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना के टाइम के दौरान बांग्लादेश की आर्थिक उन्नति भी काफी हुई है। जी, मैं इस पर आना जी। बांग्लादेश बांग्लादेश एलडीसी की कैटेगरी से बाहर निकलने की स्थिति में पहुंच रहा था ये। हम्म। तो कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ सही करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, वो बात अलग है बिल्कुल एकदम। लेकिन जो अब हो रहा है वहां पर, चाहे वो शेख हसीना से बदले के हिसाब से हो रहा हो या और भी कोई वजह हो, वो बिल्कुल गलत हो रहा है ये। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कुछ हद तक ये भी है कि शेख हसीना, क्योंकि वो भारत के काफी उनके संबंध अच्छे रहे थे, तो शेख हसीना को इंडिया से मिलाकर के देखा जा रहा है। और जी कुछ, लेकिन सर, मैं कुछ मैं कहूंगा। आता हूं आपके पास। कुछ चीज़ें मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं शेख हसीना के लिहाज से भी, और मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग तरह की होड़ कर रहा है। मैं आपके सामने दो चीज़ें लेके चलना चाहता हूं आज। एक, जो बांग्लादेश के भीतर के हालात हैं